हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट और 15 मिनट चार्ट तक एनालिसिस करेंगे। मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, न्यू व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और यही सही तरीका होता है एनालिसिस करने का फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे हमें ट्रेंड पता लगता है, फिर कल हमें किस बाजार की मूवमेंट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या टारगेट होंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे विस्तार से। फिर जो लेवल्स इसके निकलेंगे वो लेवल्स मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूं। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं हमारी जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी मैं ये सारे लेवल्स अपडेट कर देता हूं, ठीक है। यूजली वहां पे मैं डाल देता हूं, ठीक। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। तो फ्रेंड देखिए, ये चौथा महीना है और ये हमने एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होने का हमने प्रेडिक्शन किया था, तो ये कैंडल बनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो कैंडल है वो ब्रेकडाउन दे चुकी है। तो अब जो है, अगर निफ्टी को ट्रेंड फॉलो करना है तो अब ये निफ्टी को मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी अब इसको ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट दे देगा, पूरी तरीके से ऊपर निकल जाएगा। अब इसको बड़ा मूव देना ही पड़ेगा, राइट। अब 10-11 दिन टोटल महीने के बचे हैं और ट्रेडिंग सेशन भी बहुत ही कम बचे हैं, ठीक है, क्योंकि हॉलीडेज भी होते हैं सैटरडे संडे के, तो वो एक्सक्लूड कर लीजिए। तो अब इतने कुछ दिनों के अंदर अंदर मुश्किल ही है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर या नीचे निकल पाए, लेकिन बाजार को अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव देना ही देना चाहिए। अब इससे ज्यादा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 10-10, 15-15 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले। चौथा महीना है, मैक्सिमम है इतना कंसोलिडेशन, ठीक है। अब फ्रेंड्स मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे भी आपको क्या दिख रहा होगा, 4 हफ्ते से केवल एक कंसोलिडेशन हो रहा है रेंज के अंदर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं नहीं जा रहा बाजार, ठीक है। और ये रफली 19,480-500 के आसपास आके सपोर्ट ले लेता है। तो ये 19,500 के नीचे चलेगा तो एक बड़ा फॉल बाजार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर सॉरी, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे निकल गया, या फिर ये जो लेवल है 19,850, 60, 70, इसके ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक, राइट। अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे फ्रेंड देखिए, एक ये बड़ा सपोर्ट ब्रेक हुआ है आज के दिन, ठीक है। ये यहाँ आया था, नीचे आया, फिर बेस बनाया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वहां से ये नीचे आ गया, राइट। अब देखिए अब ये 19,700 के ऊपर ही स्ट्रांग हो पाएगा। अब अगर ये इसके नीचे है, ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट कर ले, लेकिन फिर ये नीचे है तो ये नीचे जाएगा 19,300 से लेके 250 तक, और फिर एक और सपोर्ट आ जाएगा इसका 140 तक। तो अब ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक चीज और हुई है कि बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, लेकिन निफ्टी के अंदर किसी भी तरीके का हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। निफ्टी के अंदर कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं बना है, बैंक निफ्टी में बना है। तो बैंक निफ्टी अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी को नीचे यहां तक ड्रैग कर लेगा, ठीक। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्यों उतना नीचे आएगा, तो बैंक निफ्टी इज वीक, ठीक है। प्राइवेट बैंक काफी वीक है इस वक्त, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अब आज के डे हाई के ऊपर या 19,710 के ऊपर निकले तभी लॉन्ग साइड जाना है, अदरवाइज सेल ऑन राइज ही इस वक्त बाजार कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अब हम लोग ओवरली चार्ट पे आते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज का जो लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर भी यही देखा, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर भी ये आप लेवल देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है, ठीक। अब इस जोन में आ गया है बाजार दोबारा से, राइट। अब अगर इस जोन को ब्रेक डाउन देता है तो फिर मैंने आप लोगों को बोला ही है कि बड़ा फॉल आएगा, और मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेक डाउन देता है बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर का, तो ये भी फिर ब्रेक डाउन देगा और ये नीचे तक आ जाएगा, ठीक। अगर बैंक निफ्टी उस पैटर्न को फेल करने में कामयाब हुआ तो फिर ये ऊपर निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को अलर्ट दिया कि आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई थी और अब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, उसके बाद जाके बाउंस दे दिया, ठीक है। ये यहां पर आया और यहां से बाउंस दिया, राइट। अब देखिए ओवरली चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि एक नाइस बाउंस आया, तभी मैंने लिखा कि भाई आप लोगों ने जिन्होंने भी थंबनेल पढ़ी हो हमारी चैनल
इस वीडियो की, तो उसमें आया है, लिखा है मैंने कि हाई वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अब एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। क्यों है बड़ा मूव एक्सपेक्टेड? क्योंकि फ्रेंड देखिए जो वॉलेटिलिटी होनी थी, अगर ये कोई पुल बैक भी आना था तो आ गया, तो अगर बड़ा मूव आना है ऊपर की तरफ तो निकल जाएगा, अदरवाइज वो फिर फटाफट से नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट चार्ट पे आज क्या प्राइस एक्शन रहा फ्रेंड? देखिए ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया था, ठीक है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहां से इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, फाइनली ऊपर निकला और फिर एक बड़ा मूव दिया। एग्जैक्टली कहां गया? हमारे रेजिस्टेंस जोन। ये मैंने आज तो बनाया नहीं, ये तो मैं रेगुलर बना के रखता हूं, ठीक है। मैं हटाता नहीं हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, और इन्हीं लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो अब देखिए कल क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। कल कैसे हमारे को कारोबार करना है? 610 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 600 का इसने लास्ट में लो बनाया है। सपोर्ट कहां आता है? सपोर्ट आता है ट्रेंड लाइन 19,570 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर ये हमारा सपोर्ट आ जाता है 19,530 और नेक्स्ट सपोर्ट आ जाता है 19,480। ये दो टारगेट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये गैप तक वेट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है गैप फिल किया फिर बड़ा बाउंस आ जाता है। तो अगर 450 को ब्रेक डाउन दे देता है तब हम 380 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 70 पॉइंट है हम 450 के नीचे ही लेंगे, राइट। उससे पहले नहीं लेंगे। यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर देंगे 480, ठीक है। अगर ये गैप डाउन देके ब्रेक करे या फ्लैट खुल के ब्रेक करे, जैसे भी ब्रेक करे, हम 19,570 के नीचे ही ट्रेड लेने वाले हैं शॉर्ट साइड में, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग साइड में कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है 650 से लेके 680 तक का जोन, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर निकल गया, राइट, क्योंकि इसका कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं है, अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो पैटर्न सारा बन रहा है ये फेल हो जाएगा। फिर इससे हमारा टारगेट बनेगा 720, ठीक। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है कि फ्रेंड्स मान लीजिए यहां तक आ भी गया, ठीक है, यहां तक आ भी गया तो भी फ्रेंड्स कई बार नीचे की तरफ चल पड़ता है बाजार। तो 730 के ऊपर अगर ट्रेड करें तभी हम फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे, जो कि हमारा बनेगा 770 तक का टारगेट, ठीक है, राइट। अब ये फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन गैप अप खुल के जाए, जैसे भी जाए कंसोलिडेट करके, ये लेवल काफी ऊपर है 650 से 680, हम 610 पे बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। तो इस 680 तक हमें क्या करना है? यहां पे हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। अगर ये यहां पे कहीं रिवर्सल कैंडल बनाता है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे। हमारा क्या टारगेट होगा? 570 तक का सीधा सीधा टारगेट होगा, जो हमारा सपोर्ट है। क्यों? इससे ये एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। फिर 610 तक जाके इस तरीके से ये एक मंदिर बना सकता है, जो आजकल बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस करना जरूरी है 650 से 680 के जोन पे। कहीं यहीं कहीं इसी जोन के आसपास अगर आता है थोड़ा सा बाउंस तो देना ही चाहिए, ठीक है, 40-50 पॉइंट मिनिमम या 60-70 पॉइंट। फिर वहां से नीचे की तरफ हम ट्रेड ले लेंगे। अब यहां से लेगा या वहां से लेगा, मैंने आपको जो जोन बताया उस जोन के अंदर ध्यान रखना है। तो जोन में किस तरीके से ट्रेड करता है वो हमें इंट्राडे में ही देखना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान, अब देखिए कोई ज्योतिष तो है नहीं कि वो ये बता दे जी 40 पॉइंट एग्जैक्टली गैप अप होने वाला है या 50 पॉइंट ऊपर होने वाला है। मार्केट जहां खुलेगी मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए, मार्केट को खुलने दीजिए, फिर देखिए प्लान बनाइए कैसे काम करना है। लेवल्स आपके पास होंगे, टारगेट स्टॉप लॉस होंगे आपके पास, आप आराम से काम कर सकते हैं। और ये विदाउट बायसनेस जो हम लोग तैयारी करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही मेन है। इसी से आप जीत सकते हो मार्केट को, ठीक है। जहां आपने बना लिया जी मुझे तो शॉर्ट ही मारना है, वहां फंस जाओगे। या आपने बना लिया मैं लॉन्ग ही करूंगा, तो आप ट्रैप हो जाओगे। लेवल देखिए, वहां प्राइस एक्शन देखिए, बाजार कैसे कर रहा है उसे समझिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।